मैं डॉक्टर श्याम सुंदर दे, यहाँ का वरिष्ठ वैज्ञानिक सब्जी विज्ञान संभाग से। और मैं यहाँ जो मेले में हमारा उन्नत जो टेक्निकी और टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन लगाए हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे। जी तो सर। हम शुरू करेंगे नर्सरी रेजिंग से। यहाँ जो आपको हम लोग बताएंगे पहले जो लो कॉस्ट नर्सरी रेजिंग जो पौध तैयार करेंगे उसके बारे में। जैसे ऑफ सीजन में नर्सरी करना है, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी है, खीरा है, कद्दूज है और भी जो समर स्क्वैश है, उसका अगर नर्सरी लगाना है, थोड़ा जल्दी करना है, उसके लिए हम लोग ऑफ सीजन में कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल सीजन में फरवरी में शुरू होता है जी। तो अगर हम लोग नर्सरी तैयार करेंगे यहाँ हम लोग जनवरी में नर्सरी करके क्रॉप 15 से 20 दिन अर्ली कर सकते हैं, जिसमें किसान भाइयों का काफ़ी अच्छा उसमें प्राइस मिल सकता है। तो सर जैसे कि आपने ये जल्दी आपने तैयार की है तो इसके लिए आपने यहाँ पर मिनी पोली हाउस बना रखा है, तो किसान भाई का इसे बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा? ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है इसके लिए जैसे आप लोग यहाँ रखे हैं तो इसमें खर्चा बहुत ही कम आता है। इसमें आपको 15 से 20 हज़ार में भी ऐसे छोटा स्ट्रक्चर बन जाएगा नर्सरी बनाने के लिए। लेकिन इसके जैसे नीचे रखा हुआ है उसके अलावा कुछ आप लोग लकड़ी देके कुछ देके एक प्लेटफॉर्म टाइप भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, 2-3 अगर प्लेटफॉर्म बना देंगे आपको एक ही कम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा आप लोग पौधे यहाँ बना सकते हैं। तो सर इसकी जो लंबाई चौड़ाई वो कितनी रहेगी इसमें? इसमें आपको उसमें डिपेंड करता है आप लोग कैसे कितना करना चाहते हैं। जनरली हम लोग रखते हैं 15 से 20 मीटर लंबाई रखते हैं और चौड़ाई में 5 से 6 मीटर रखते हैं। जी। तो सर इसके अलावा इसमें और हम किस किस प्रकार की फसलें ले सकते हैं सर? इसमें हम लोग फसल जो नर्सरी के अलावा अगर इसमें फसल लेना है, जैसे एक मुख्य फसल है आपको टमाटर। जी। टमाटर में चेरी टमाटो है जो काफ़ी अच्छा प्राइस में बिकता है। तो हमारा एक किस्म है पूसा रेड चेरी टमाटो रेड 1, जिसका लाल कलर का होता है, छोटा छोटा फ्रूट होता है। मार्केट में काफ़ी आजकल इसका डिमांड है। तो इसको पॉली हाउस में या तो अगर हम लोग नेट हाउस, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में भी कर सकते हैं। अगर गर्मी के टाइम करेंगे, सर्दी के टाइम थोड़ा पॉलीथीन लगा के पॉली हाउस बनाना कर सकते हैं। तो ये सर ये किस समय इसकी बुआई की जाती है सर, अगर हम पॉली हाउस में कर रहे हैं? पॉली हाउस में करेंगे तब तो आप सर्दी के टाइम भी कर सकते हैं। सर्दी के टाइम आप दिसंबर में भी इसका करके उसका पॉली हाउस में अगर आपका प्रॉपर कंट्रोल है, आपका फरवरी तक, इसमें फरवरी से शुरू हो जाएगा, इसका मार्च अप्रैल तक चलेगा। लेकिन जब पॉली हाउस रहेगा तब अप्रैल के बाद बहुत गर्म हो जाएगा। उस केस में हम लोग नेट हाउस, जैसे इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस होता है, पॉलीथीन के जगह वो नेट भी लगा सकते हैं। नेट लगा सकते हैं। तो सर इसमें हमें कौन कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करनी चाहिए उस समय? नहीं, इसमें जैसे चेरी टोमेटो का है हमारा एक ही किस्म है। इसमें पूसा चेरी टोमेटो, रेड चेरी टोमेटो 1 अभी जी। उसके अलावा इसमें अगर आपको टोमेटो का और भी जो प्रोटेक्टेड कंडीशन के लिए आता है वो वाला वेराइटी भी आप यूज़ कर सकते हैं जी। और एक है हमारा पूसा रक्षित है टमाटर का। वो चेरी टोमेटो छोटा छोटा जो फल होता है, जो चेरी वाला होता है, ये नॉर्मल होता है जो प्रोटेक्टेड के लिए। ये पूसा रक्षित है। तो जैसे आप लोग प्रोटेक्टेड के लिए बता रहे थे, उसके चेरी टमाटर के अलावा इसको भी हम लोग लगा सकते हैं। इसका उत्पादन चेरी टमाटर से ज़्यादा होगा? इसका एक बड़ा है, नॉर्मल टमाटर है जी। ये वाला चेरी टमाटो तो आपका स्पेशलिटी एक सेगमेंट है ना, तो स्पेशलिटी सेगमेंट का नहीं है, ये नॉर्मल टमाटर का किस्म है। तो टमाटर के अलावा इसमें और किस प्रकार के हम फसल ले सकते हैं? इसमें टमाटर के अलावा हम लोग शिमला मिर्च कर सकते हैं, खीरा कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाएंगे। यहाँ हमारा करेला का ये वाला, चलो करेला का भी एक किस्म है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। पूसा रसदार है। इसमें क्या होता है, इसमें जो करेला का जूस बनाते हैं, आजकल करेले के जूस जैसे पीते हैं, उसके लिए रसदार है। इसका जूस का परसेंटेज काफ़ी हाई है जी। उसके अलावा आपको यहाँ खीरा है जो पूसा पार्थेनोकार्पिक क्यूकम्बर 6 है, खीरा का एक किस्म है। तो ये प्रोटेक्टेड कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो खीरे की खेती भी इसके अंदर की जा सकती है? हाँ जी, खीरे के जो पार्थेनोकार्पिक खीरा होता है ये सिर्फ प्रोटेक्टेड कंडीशन में ही होता है, इधर पॉली हाउस में या तो आपको नेट हाउस में, ये बाहर नहीं हो सकता है। तो बाहर जैसे और भी करना है, चपन कद्दू होता है। चपन कद्दू समर स्क्वैश बोलते हैं, जो मार्केट में हमारा फरवरी ऑनवर्ड्स मिलता है। अभी आजकल जो हिल में भी होता है, साल भर भी होता है। तो चपन कद्दू का एक हमारा किस्म है, शंकर है, पूसा अलंकार। तो इसके लिए आपको बुआई करना है जनवरी में जी, दिसंबर एंड से जनवरी में। जनवरी के बाद शुरू में थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन चाहिए होगा लो टेम्परेचर के लिए, पॉलीथीन ढक के। हाँ, बाद में इसको पॉलीथीन हम लोग खोल देते हैं, क्योंकि इस टाइम आप देखेंगे इसमें चपन कद्दू लगा हुआ है। तो ये फरवरी से इसका शुरू हो जाता है फसल आना जी। तो सर जैसे कि आपने यहाँ पर ये तो अपने जो लो कॉस्ट पॉली हाउस था, इसके अंदर हम कैसे किसान भाई इसे तैयार करके इसमें खेती कर सकते हैं, ये था इस ओपन कंडीशन के लिए। जैसे हमारा यहाँ जो लगा हुआ है मैक्सिमम जो है आपका वो जो हमारा सर्दी वाले फसल है अभी जी, क्योंकि अभी तो जो सीजन है सर्दी वाले फसल का ही है जी। तो सर्दी में जो हमारा ऑनियन का है, प्याज का 3 किस्म लगा हुआ है। पूसा शोभा है जी, पूसा शोभा, पूसा सोना, एक और उधर पूसा रिद्धि है। तो प्याज का ये 3 किस्म है, तीनों का काफ़ी अच्छा उत्पादन है, अच्छा इसका यील्ड है। तो तीनों को इसको जैसे प्याज का तो पहले क्यारी तैयार करना पड़ेगा, क्यारी तैयार करके उसका पहले पौध बनाएंगे,
पौध बनाने के बाद उसका ट्रांसप्लांटिंग होता तो है। सर जैसे कि जो पूसा है इसका कितना उत्पादन है प्रति एकड़ की दर से इसमें? इसका जैसे इसमें है 25 से 30 टन तक आएगा। सर कुछ किसान भाई का सवाल रहता है क्योंकि जो आप हमें वैरायटी बताओगे किसान भाई उसको जरूर उपयोग करेगा, क्योंकि दुकान पे जो वैरायटी हमें नॉर्मल मिलती है उनका महंगी बहुत मिलती है लेकिन उत्पादन कम होता है। तो प्याज की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसे किसान भाई का सबसे नहीं, अच्छा हमारे उत्पादन हो तीनों ये पूसा रिद्धि, पूसा शोभा, पूसा सोना, तीनों अच्छा वैरायटी है जी। तीनों को आपका काफ़ी अच्छा उत्पादन है। और ये जी। मार्केट में काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनी का जो वेराइटीज़ है उसके साथ कंपेयर करने के बाद ही ये सब निकला है। तो इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है। किसान भाई तीनों को कोई भी इसको कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे सर्दी का फसल में है, एक हो गया मूली हो गया, मूली के अलावा सलगम हो गया। मूली में हमारा यहाँ 2 किस्म लगा हुआ है, पूसा हिमानी है और जापानीज वाइट है। जो जापानीज वाइट है वो थोड़ा लंबाई में होता है, थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। पूसा हिमानी उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो दोनों का ईल्ड बराबर है। आप देखते हैं इसका रूट जो है काफ़ी अच्छा होता है, अट्रैक्टिव तो वाइट सर होता इसमें है। लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है, क्योंकि नॉर्मल किसान तो इस तरीके से नहीं बोते हैं? इसमें लाइन टू लाइन आपको 10 से 15 सेंटीमीटर काफ़ी है जी 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ ड्रिप लगाया हुआ है इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा है। जी। सो आगे जैसे हमारा बंद गोभी है, बंद गोभी का आजकल काफ़ी सारे किस्म है और मैक्सिमम हमारा जो होता है हाइब्रिड होता है। तो बंद गोभी का एक जो स्पेशलिटी सेगमेंट है जो लाल बंद गोभी है, तो हमारे लिए एक नया ये हाइब्रिड है, ये शंकर है जी। ये पूसा केबेज हाइब्रिड 1 है, पूसा रेड केबेज हाइब्रिड 1। तो एक लेकिन इसका जो होता है ये लाल कलर का होता है। लाल कलर की होती है? हाँ, लाल कलर का होता है। इसमें क्या होता है, एंथोसियानिन ज़्यादा होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो सर इनकी मार्केट में वैल्यू भी ज़्यादा रहती है? इसका मार्केट में वैल्यू नेचुरली ज़्यादा है, लेकिन इसका क्या है, डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है। तो पहले आपको मार्केट देखना पड़ेगा। तो मार्केट किसान को इसके लिए खुद ही बनाना पहले है। खुद ही एक मार्केट देखना पड़ेगा। कोई हाई एंड मार्केट है, 5 स्टार होटल है, उस टाइप की मार्केट पहले आपको देख के फिर आपको इसको करना चाहिए। अगर किसान इस तरह की मार्केट देख लेता है तो एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है इनसे। हाँ, इसका जो प्राइस होगा नॉर्मल केबेज से दुगना तिगुना होता है, 2 गुना 3 टाइम्स ज़्यादा होता है जी। तो इसमें अगर हम लोग प्रॉपर मार्केटिंग पहले से अगर आपको पता है कहाँ बेचना है, तो इस हिसाब से आप लोग ये वाला लाल केबेज ये कर सकते हैं। और किसान भाइयों, हम जो यहाँ बता रहे हैं कि सर्दी का जितना फसल दिखाया हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन में, तो पूसा का काफ़ी अच्छा किस्म है जो आप लोग यहाँ आके यहाँ जानकारी हमारे सब्जी विज्ञान संभाग से ले सकते हैं। और इसका बीज भी उपलब्ध है, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पूसा में आइए और आप यहाँ का पूसा का जो किस्म है उसका लेके अपना फ़ायदा उठाइए। तो सर आपने जो हमारे किसान भाई थे उन्हें एक बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।